सर आपको बता दें कि देश की सारी समस्याएं जो हैं गौन हो चुकी है। उसी तरह संविधान बचाओ और संविधान आपने तोड़ दी, इस पर पूरी जो दो तरफा है दोषारोपण भी चल रहा है। इस पर खास बातें आपको कहना है, क्या कहिएगा इस पर बताएं सर। न्यूज़ बिहार के सभी साथियों और मित्रों और भाई बहनों, बच्चों जो भी जिनके पास तक मेरी आवाज़ पहुंच रही है, उनके भविष्य के लिए, उज्जवल भविष्य के लिए मैं कामना करता हूं और शुभकामना देता हूं। और देश में लोकतंत्र को अगर बचाना है तो शिक्षा जरूरी है। बच्चे और बच्चियां निश्चित रूप से शिक्षित बने और उन्हें ज्ञान हो, उन्हें बौद्धिक ज्ञान हो, जिससे आज देश के नेता जो गुमराह हो रहे हैं, एक दूसरा पर छींटाकशी करके देश की जो मुख्य समस्याएं हैं उस समस्याओं से न लड़ करके, न सहमति बना करके, न समाधान करके अपनी मतलब कोई संविधान का कॉपी दिखा रहा है। कोई कह रहा है कि आपके सत्ता में जब कांग्रेस थी तो आपके पूर्वजों ने इमरजेंसी लगाया था। तो देखिए, अगर इमरजेंसी लगा था तो वह गलती थी उस समय के शासक की, भयंकर गलती थी, जिसका परिणाम भी उनको भोगना पड़ा, सत्ता से उनको हटना पड़ा। जयप्रकाश जी जाने भी जाते हैं इसीलिए, और जेपी सेनानी लोग भी जो हैं वे जाने जाते हैं, जो उस कठोर शासक का भी उन लोगों ने विरोध किया था। लाठी खाए थे, डंडा खाए थे, इतनाएं सहे लोग, और लेकिन फिर भी विरोध किया। और काफ़ी देश की लोकप्रिय उस समय के प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी को 77 में हार का मुंह देखना पड़ा। इसलिए इसी को याद करके हम अभी जो तत्कालिक सरकार से या नेतृत्व से जो भूल हो रहा है, उस भूल को उस इमरजेंसी के दाग से या ऐसा कुछ हुआ था, इसे नहीं धोया जा सकता। देश की सबसे बड़ी समस्याएं जो है, आप देख रहे हैं, महंगाई है। महंगाई पर चर्चा होनी चाहिए। महंगाई कैसे समाप्त होगा, महंगाई का ब्रेक कैसे लगाया जाए, कैसे उपभोक्ताओं तक मतलब सस्ती दर पर किसानों को, मजदूरों को, नौजवानों को लाभ पहुंचाया जाए, देश में यानी महंगाई कैसे रोका जाए, यह सबसे बड़ी समस्या है। पक्ष हो या विपक्ष हो, सबको इसका समाधान ढूंढने की आवश्यकता है। दूसरी बात यह है कि बेरोजगार जो हैं, एक बहुत बड़ी बेरोजगारों का फौज, पढ़े लिखे लोगों का फौज जो तैयार हो रहा है, इसको जैसे हम बार बार बोलते हैं, जो कृषि को उद्योग का दर्जा दे करके कुछ कमज़ोर किया जा सकता है बेरोजगारी को। यानी इसके अलावा उद्योग धंधे जो हैं गांव में, शहरों में, अगर छोटे मोटे उद्योग भी बैठाए जाएं तो निश्चित रूप से नौजवान जो है, मैं आग्रह भी करूंगा नौजवानों से कि, और सरकार से भी, कि सरकार नौजवानों को प्रभावित करे और उद्यमी बनावे, जिससे कि बेरोजगारी दूर हो सके। यही नहीं, जो भी सरकारी नौकरियां हैं या प्राइवेट कंपनी की नौकरियां हैं, वह नौकरियां भी जिस तरह से पहले दी जाती थी, परमानेंट, और सबको मतलब भविष्य का चिंता दिखाते हुए उसको पेंशन मिलता था, ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए सरकार को। तो निश्चित रूप से एक न एक सफलता हमें मिलेगी। और न आप, ठीक है कि जो आप इमरजेंसी की बात करते हैं, तो भाई नीतीश कुमार ने जो लोग लड़े, मुलायम सिंह यादव ने, चाहे बहुत सारे ऐसे मुख्यमंत्री थे,
उन्होंने तो लाभ पहुंचाया, लेकिन फिलहाल जो सरकार है वो तो जो वृद्ध लोगों को ट्रेन में जाने पर 35% की जो सुविधा थी उस सुविधा को भी छीन लिया। तो आप जो लोग लड़े, जेल गए, यातना सहे, तो उनको ना आप कुछ लाभान्वित करें, क्या है कि सबकी उम्र जो 70 वर्ष के ऊपर है, आप उन्हें स्वास्थ्य सेवा दें, आप उन्हें ऐसा करें कि जो भारत भ्रमण यात्रा कर सकें, तीर्थ स्थल घूम सकें, उनको सुविधा दें। जो जिस तरह से त्यागी जी ने मांग किया है, उस त्यागी जी के मांग को, या जदयू के बड़े बड़े नेता हैं, जेपी सेनानी लोग हैं, वैसे लोग जो मांग कर रहे हैं उस मांग पर तो कुछ करें। सिर्फ इमरजेंसी को याद दिलाने से और उस भूल को, हमारी जो भूल हो रही है, हम 2000 रुपये का नोट चलाएंगे, कल 2000 का नोट बंद कर देंगे, 8 बजे आएंगे, जो मन करेगा वही बंद कर देंगे। तो यह सब जो परंपरा है, आप बीमारी अगर को हो गया तो घर में बंद हो जाएंगे। जब मेडिकल साइंस विश्व WHO है, सारे के सलाहकार पर अगर सरकार कोई निर्णय लेती है तो वो देश के लिए, कोई भी सरकार, देखिए प्रोविंशियल सरकार हो, कहीं कांग्रेस की सरकार है, या कहीं ममता बनर्जी की सरकार है, कहीं नीतीश जी की सरकार है, कहीं भाजपा का सरकार है सेंट्रल और प्रोविंस, तो सरकार जो है जनता के प्रति वफादार हो, जनता को कितना लाभ पहुंचा सकती है, जनता की भला कितना कर सकती है, इसलिए जनता द्वारा चुनी गई सरकार का दायित्व यह है। यह नहीं कि जनता कष्ट में रहे, जनता दुखी रहे, जनता असहाय अपने को महसूस करे। क्या लगता है मोदी जी की सरकार में जनता बहुत दुखित है? नहीं, मैं यह बात नहीं करता हूँ जो दुखी है क्या है, यह तो मैंने समीक्षा की बात है। मैं यह कहता हूँ कि जनता जो है उसको, मतलब सरकार जो है जनता के प्रति वफादार रहे। फिर ऐसा जिस लगता तरह है कि से इसके पहले जिसकी सरकार होगी या कांग्रेस की सरकार होगी उसमें वफादार थे वहां के प्रधानमंत्री। देखिए, अगर ऐसे सिस्टम में कोई भूल नहीं थी। देखिए ना, अगर वह सरकार भूल नहीं करती तो जनता उसको सत्ता से बेदखल क्यों करती? बिल्कुल बेदखल क्यों करती, बहुत अच्छी बात है। लेकिन सरकार का एक जो देखा जाता है ना कि उनकी सरकार में और इनके सरकार में, उनके और इनके नहीं, जनता मालिक है। जनता, सरकार, जो पार्टियां मतलब राष्ट्रीय पार्टी है, उन पार्टियों को सरकार में जाने का रास्ता प्रस्तुत तो जनता करती है ना। लेकिन जो जनता मतलब आपको सत्ता में बैठाई है, जैसे आप ही को उदाहरण हम दे रहे हैं, आप जो बोल रहे हैं, सरकार की आंकड़ा है कि मैं 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज देता हूँ। तो आज करीब करीब 77 वर्ष की आज़ादी के बाद भी देश में 80 करोड़ लोग जो है गरीबी रेखा के नीचे है। ये सरकार की आंकड़ा है, मेरी आंकड़ा नहीं है। बिल्कुल सरकार की आंकड़ा, सरकार की आंकड़ा है। जब हम इतने लोगों को मतलब, तो इसका मतलब यह है कि 77 वर्ष आज़ादी के 77 वर्ष के बाद भी गवर्नमेंट के अनुसार 80 करोड़ लोग जो है वह गरीबी रेखा के नीचे है। तो यह तो दुख की बात न है। तो इसे दोषारोपण किसे दिया जाएगा अभी के मोदी सरकार को कि तमाम जो सरकारें आई सबको? देखिए ना, ये तो कहा जा रहा है कि आज़ादी से 77 वर्ष के बावजूद भी यह देश जो है, जो भी सरकार आवे और जाए, लेकिन आज भी गवर्नमेंट के आंकड़ा के अनुसार अगर 80 करोड़ लोग 5 किलो गेहूं के लिए मुहताज हैं, इसका मतलब है कि उनको रोजगार नहीं दिया गया, उनको अशिक्षित बना करके रखा गया देश में, उनको कोई ऐसा रोजी रोटी की व्यवस्था नहीं किया गया
कि वो अपने बल पर रोटी व्यवस्था कर सकें, घर व्यवस्था कर सके, कपड़ा व्यवस्था कर सके। तो एक कमजोरी जो है, जितनी भी सरकारें आई और गईं, और जो लोग भी है, देखिए पत्रकार जी, सबसे बड़ी बात ये है, ये वर्तमान में जिया जाता है। वर्तमान का प्लानिंग जो है, यह महत्वपूर्ण होता है। यह महत्वपूर्ण जो आप कह रहे हैं, और भी विश्व में अनेक देश है जहाँ पर कि मतलब आपको महंगाई कम है, आपको बेरोजगारी का रेट कम है, वहाँ पर छोटे बड़े काफ़ी उद्योग हैं। आप चीन में देख सकते हैं। बीच में एक शब्द के लिए रोकना चाहते हैं। हमारे देश की जो हालात है, जिस तरह से गरीबी रेखा से आपने बताया कि कितने लाख लोगों की गरीबी रेखा से नीचे है, जो सरकार के आंकड़ा है, उस आंकड़े पर अगर बात कर लें तो उसमें कहीं ना कहीं एक जो है सरकार की जो नीति है, आरक्षण की नीति, इससे भी तो बहुत गरीबी रेखा में लोग आते हैं। ऐसे कई मतलब जातिवाद से ऐसे गरीबी रेखा से बहुत निचले स्तर पर आते हैं। इस पर आरक्षण की दोष बताएंगे कि नहीं? आरक्षण का जो देखिए ना, यही तो मैं आपको कह रहा हूँ। आप उस रोज सुने थे आप? जी जी। हमने कहा था कि नीट की परीक्षा इस तरह से होनी चाहिए, बिल्कुल। और नीट की आवश्यकता नहीं है। जो लोग मतलब 8वां क्लास से चला गया मेडिकल पढ़ने के लिए, उसको मेडिकल दीजिए, और वहाँ पर मतलब अगर डॉक्टरी पढ़ रहा है, उसमें फेल कर रहा है, तो उसको हटा दीजिए। वो तो प्रैक्टिस का चीज़ है, झोला छाप डॉक्टर हो जाता है। इंजीनियर जो बन रहा है अपने मेरिट पर, उसको इंजीनियर बनने दीजिए। आप उसको रोकिए मत, आरक्षण के नाम पर, फलाने के नाम पर आप इसको मत ले, उसको जाने दीजिए, पढ़ने दीजिए, पढ़ने का अवसर दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा आप कॉलेज खोलिए। मैं उस रोज भी बोला था आपको, और यह भी मैं बात पहले भी बतलाया था आपको, कि किसी को बुरा भी नहीं लगना चाहिए कि यह एक मेधावी छात्र, पत्रकार जी, मेधावी छात्रों के साथ एक बहुत बड़ा घोटाला है, जिसका नाम है आरक्षण। आरक्षण के नाम पर हम ये नहीं कहते कि आप इस 40% जो नंबर ला रहा है, इसको आप एडमिशन मत दीजिए, इसको भी दीजिए, लेकिन 70 नंबर ला करके वो पिछड़ न जाए, यह सरकार की भूल है। 70 नंबर वाले को भी आप पढ़ने का अवसर दीजिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने ये खास बातें रखी, और सरकार के कानों तक ऐसी बातों को रखने के लिए यही तो है जो राजनीतिक विशेषज्ञ के संग संग एक जन की बातों को आप उठाकर लाते हैं पथ पे, जो न्यूज के प्लेटफॉर्म पर आता है, जो आपके लिए और पूरी दुनिया के लिए बहुत ही खास है, हमारे हिंदुस्तान के लिए खास है। बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आपने अपनी कीमती समय दी हमारे न्यूज बिहार के लिए। नमस्कार। नमस्कार।